गुजरात चुनाव में जेट से ही जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, आम तो वो भी नहीं रहे, खास तो वो भी। तो आम आदमी पार्टी प्लेन में कैसे चली गई, आम आदमी प्लेन में कैसे बैठ गया, ये संकीर्ण मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। कर्मचारियों की तनख्वाह कई महीने सालों से अटकी हुई है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। देखो, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने आज कहा कि जो बार बार ये कह रहे हैं ना, कुलदीप बिश्नोई आर के डर से भव्या को आगे कर लेते हैं, तो 6 तारीख ना आके ऑफिस पे लड्डू खा जाएंगे। 6 तारीख की टिकट करा रखी है भव्य बिश्नोई ने विदेश की। मेरे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। सीधा मुकाबला विदेशी भव्य बिश्नोई और देसी सत्येंद्र सिंह के बीच में है। आदमपुर उपचुनाव के बीच तय कवरेज थरते दिखाते जान लग रहे हैं और इस टाइम आम आदमी पार्टी तय अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं और सत्येंद्र सिंह जो हैं उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। लगातार हर पार्टी के कैंडिडेट हल्के में घूम रहे हैं और अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइम अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं, इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। अनुराग जी नमस्कार। राम राम। नमस्कार जी, राम राम। तो कैसा माहौल देखने लग रहे हो, हर रोज अलग अलग गाँव में जा रहे हो, तो कितनी पकड़ हल्के पे और मजबूत होती जा रही है? देखो, हम तो माहौल बना रहे हैं, देख तो आप लोग रहे हो, आप लोग घूम रहे हो, तो आप बता सकते हो कि कैसा माहौल है। हमें तो लगता है कि लोग इस बार मन बना चुके हैं, बदलाव का मन बन गया है लोगों का। हम तो बस जो कुछ पुराने कांग्रेसी हैं उनकी आंखों से पर्दे हटा रहे हैं। हम तो बस उनको ये बता रहे हैं कि कुएं में अपना वोट मत फेंकना, इसमें मुकाबले में कांग्रेस पार्टी नहीं है। बाहर का उम्मीदवार लाके वो जितना बचा कुचा मुकाबला था उससे भी बाहर हो गए हैं। ये सीधी लड़ाई इस बात की है कि देसी उम्मीदवार चाहिए विधायक के तौर पे या विदेशी भव्य बिश्नोई चाहिए विधायक के तौर पे। तो ये सीधी लड़ाई इस बात की है, इसी मुद्दे पे ये पूरा चुनाव हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हमको ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे बीच का हो, जिसका हाथ पकड़ के हम अपनी बात मनवा सकें। विदेश कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी की बात कर रहे हैं, तो आपके उम्मीदवार भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, तो नहीं तो ये तो उसका कितना फर्क उरे पड़ा है? ये तो डूब मरने की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि सारे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उनको। इसका मतलब कांग्रेस खत्म हो रही है। डूबता हुआ जहाज जब होता है तो उससे सारे लोग पानी में कूद जाते हैं, सारे अपनी कश्ती उतार लेते हैं पानी में। तो ये कांग्रेस के लिए शर्म की बात है कि अगर सारे कांग्रेसी उम्मीदवार भी हैं, तो ये किसी और पार्टी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। जब कोई विचारधारा उफान पे होती है, जब कोई विचारधारा स्वीकार कर रहे होते हैं, पूरा देश स्वीकार कर रहा होता है, तो लोग उससे जुड़ते हैं। हर विचारधारा से आके लोग उसमें जुड़ते हैं। आम आदमी पार्टी में आज बीजेपी से लोग आके जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से लोग आके जुड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। आपकी पार्टी के भी कई लोगों ने पार्टी छोड़ी और इल्जाम भी लगाया कि पैसे ले दे के टिकट बांटी गई है आम आदमी पार्टी में। उनमें से आधे लोगों के मेरे पास फोन आ गए वापस। अच्छा। हमने पहले उनको बताया था कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक मिशन लेके चल रहा है देश बदलने का। उसको कहीं पे भी कांग्रेस में जाके भी चैन नहीं मिलेगा, बीजेपी में जाके भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्वार्थ वाली पार्टियां हैं। वहां पे स्वार्थ का काम होता है। 4 दिन के अंदर मेरे पास आधे लोगों के फ़ोन आ गए कि जी यहाँ पे तो बहुत ही बुरा सिस्टम है, हमें समझ में आ गया, हम वापस आना चाहते हैं। हमने उन्हें कहा कि अब अपना मन पूरी तरह से शुद्ध कर लो, हम इंतज़ार कर लेंगे। कुछ कार्यकर्ता गए थे 2-4, वो सारे के सारे वापस। लेन देन के आरोप थे उनकी, क्या? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि उनको तुरंत समझ में आ गया। उस वक्त तो आप स्टेज पे बिठा के किसी से कुछ बुलवा देते हो, लेकिन 4 दिन में उनको समझ में आ गया। यहाँ तो एक लेन देन क्या है, मतलब मेरे कहीं हुलिये से लगता है लेन देन, मेरी किसी गाड़ी से, मेरे चाल ढाल से कहीं लगता है? अगर लेन देन होता तो चप्पल पहन के थोड़ी घूम रहा होता। सारे के सारे और लेन देन होता तो ये सीबीआई, ईडी, पीडी ये जो लगी पड़ी है ये छोड़ देते हमें। एक पैसा कहीं से इनको मिलता नहीं हमारे पास। हुलिये की बात करूं तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी आम नहीं रह रहे। हुलिये से तो आम हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमेशा टारगेट करा करते हैं कि प्राइवेट जेट से जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। गुजरात चुनाव में जेट से ही जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, आम तो वो भी नहीं रहे, खास तो वो भी। अच्छा, मतलब 8,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जहाज ले लें तो कोई बात नहीं। अगर हर राज्य का मुख्यमंत्री जिसको चलना भी नहीं पड़ता वो हेलीकॉप्टर ले ले तो कोई बात नहीं। अगर कोई कहीं पे किसी फंक्शन में कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है और वो अगर उनको अगर प्लेन से बुला ले, तो आम आदमी पार्टी प्लेन में कैसे चली गई, आम आदमी प्लेन में कैसे बैठ गया, ये संकीर्ण मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी तो रेहड़ी वालों को, पटरी वालों को, गरीब रिक्शा वाले के बच्चों को भी अमीर बनने का फॉर्मूला दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो उनको आईआईटी पहुंचा रहे हैं, उनको एम्स में डॉक्टर बना रहे हैं ताकि वो लखपति करोड़पति बन सकें, कल को वो भी अच्छा जीवन जी सकें। ये जो कांग्रेस की विचारधारा और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी कि जो गरीबी में है वो जीवन भर गरीबी में रहे और जो अमीर है वो जीवन भर और अमीर बनता रहे, इसको तोड़ने के लिए ये आम आदमी पार्टी पैदा हुई है। जितने गरीब हैं, जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया, जिनको आज भी सरकारी स्कूल बंद करके भाजपा शिक्षा से वंचित रखना चाहती है, उन सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रण लिया है हम लोगों ने। पूरे देश में ये क्रांति लाने का प्रण लिया है हम लोगों ने। शिक्षा की बात तो आ जावे है, लेकिन
फ्री बीज ने लेकर और पार्टियां आप पर निशाना साधे हैं, और हर बार आप जवाब दो हो कि भाई पब्लिक की आम ज़रूरतों की चीज़ें हैं ये, और फ्री में देने के बावजूद भी दिल्ली सरकार को घाटा नहीं हुआ है, ये बात आप दावे करो हो। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के कई कॉलेजों में, गवर्निंग बॉडी के कॉलेज हैं, उनमें कर्मचारियों की तनख्वाह कई कई महीने सालों से अटकी हुई है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। देखो, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बॉडी बनती है कई जगहों पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से गवर्निंग बॉडी में मेंबर्स होते हैं, तो वो कोई केस हो सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार में ऐसा कोई कर्मचारी, जब हमें घाटा ही नहीं है, जब हमारी सरकार प्रॉफिट में चल रही है, तो हमें क्या दिक्कत है। दिल्ली में बहुत सारी प्रशासनिक अड़चने भी रहती हैं जिसमें केंद्र सरकार डोरे बीच में डालती है, केंद्र सरकार अड़चन अड़ाती है बीच में। सर्विसेज सारी की सारी दिल्ली में केंद्र सरकार के अंडर आती हैं, आज तक भी सर्विसेज हमें नहीं दी है। यानी हम ना ये फैसला कर सकते कि किसको अपॉइंट करेंगे, ना ये फैसला कर सकते कितनी तनख्वाह पे अपॉइंट करेंगे, ये सारे के सारे केंद्र सरकार के अंडर आते हैं मैटर। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि हमारी एक्साइज पॉलिसी खराब थी दिल्ली के अंदर, कहा ना भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने उसको अप्लाई नहीं करने दिया हमें दूसरी बार, भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया। वही एक्साइज पॉलिसी हमने पंजाब के अंदर लागू करी है, 1000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है पहले 6 महीने में, 1000 करोड़ रुपए का। और वही सारी सरकार वहां पे भी आम आदमी पार्टी की चल रही है। जितने कच्चे एम्प्लॉइज थे सारे पक्के किए, 38-40 हज़ार नए लोग भर्ती कर चुके हैं, वहां पे भी बिजली फ्री कर दी है पंजाब के अंदर भी, यानी वहां पे इनका बस नहीं चलता। पूर्ण राज्य है, पूरी सरकार हमारी है। दिल्ली के अंदर ये कर सकते हैं खेल तमाशे, लेकिन पंजाब की तस्वीर देख के लोगों को समझ में आ रहा है कि जब जब इनको पूर्ण राज्य में सरकार मिलेगी, आम आदमी पार्टी ये सारी चीजें वहां पे भी लागू। कुलदीप बिश्नोई ने आज कहा कि जो बार बार ये कह रहे हैं ना, कुलदीप बिश्नोई हार के डर से भव्या को आगे कर लेते हैं, तो 6 तारीख ना आके ऑफिस पे लड्डू खा जाएंगे। 6 तारीख की टिकट करा रखी है भव्य बिश्नोई ने विदेश की, मेरे पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। 6 तारीख की विदेश की टिकट करा रखी है, 6 तारीख को पाने नहीं यहाँ पे। तो इन्फॉर्मेशन सार्वजनिक भी करोगे? इन्फॉर्मेशन सार्वजनिक मैं सारे मंचों से बोल रहा हूँ, ये उनको बताना है कि टिकट नहीं करा रखी है। 6 तारीख की भव्य बिश्नोई ने टिकट करा रखी है विदेश जाने की। यहाँ जीतते हैं हारें कुछ भी हो, उनको विदेश चले जाना है। मैं तो लोगों से पूछता हूँ कि आप उनसे अपनी समस्याएं बताने विदेश जाने को तैयार हो? नहीं हो तो वोट नहीं देना। तो आदमपुर की जनता को क्या कहेंगे आप? आदमपुर की जनता को मैं यही कहूंगा कि ये सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है। ये सीधा मुकाबला विदेशी भव्य बिश्नोई और देसी सत्येंद्र सिंह के बीच में है। जिसको लगता हो कुलदीप बिश्नोई जी ने 24 साल में काम किया है, बेधड़क वोट दे देना कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे को, भव्य बिश्नोई को। और जिसको लगता है उन्होंने काम नहीं किया, तो अपना वोट वेस्ट मत करना, कांग्रेस को वोट देके कुएं में मत डालना। जिसको भी विरोध करना है वो सीधा वोट आम आदमी पार्टी को दे, जो उनके काम से संतुष्ट नहीं, आम आदमी पार्टी को वोट दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अनुराग ढांडा हमारे साथ थे और पार्टी की रणनीतियों ने लेकर, पार्टी के बड़े मुद्दों ने लेकर जवाब जो इन्होंने दिए हैं, आप कितना संतुष्ट इन जवाबों से हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दियो। इस वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।